नमस्कार बच्चों, एक्सपेरियंस नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में चतुर्था पाठा हास्य बाल कवि सम्मेलन, अर्थात हास्य बाल कवि सम्मेलन। पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं, पाठ का परिचय कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र पे दिखाया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पास जो है मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इस पाठ में जो है क्या दिखाया जा रहा है कि मंच पर यहाँ कौन बैठे हैं, 4 बाल कवि बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यानी 4 बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 4 बाल कवि क्या कर रहे हैं, जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, तो वो कविता के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं, हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यह जो है संवाद के रूप में यह पाठ है। स्टार्ट होता है संचालक गजाधर, कालांतक, तुंदिलः, चरवाक, श्रोतार। तो ये सब क्या है, मुख्य पात्र हैं यहाँ पे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए या विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति यानी बैठे हैं। आधा यानी नीचे, श्रोतारः यानी सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय यानी हास्य कविता को सुनने वाले, उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, है ना। उत्सुक हैं और क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालक जो संचालन करता है कार्यक्रम का, ठीक है ना, कहता है अलम कोलाहलम यानी शोर बंद करिए, शोर बंद करें। कोलाहल यानी होता है शोर, अलम यानी होता है बंद करना या मत करें, ठीक है ना, शोर मत करें। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य यानी आज, परम यानी बहुत, है ना, हर्षस्य यानी खुशी का, अवसरस्य यानी अवसर है। आज जो है तो बहुत खुशी का अवसर है, बहुत हर्ष का दिन है कि इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले, काव्यहंतार यानी कविता को नष्ट करने वाले, और कालयापक यानी कि समय को बर्बाद करने वाले, ठीक है ना। च यानी और, कविता को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यानी होता है शिरोमणि या नेता कह सकते हैं, हास्य कवि शिरोमणि, समागत यानी होता है आए हुए, संत यानी हैं, आए हुए हैं, ए यानी आइए या आओ, करतल ध्वनिना यानी तालियों की ध्वनि से, वयम यानी हम सब, एते शाम स्वागतम कुर्मः इन सभी का क्या करें, स्वागत करते हैं। तभी किसका प्रवेश होता है, गजाधर। सबसे पहले कविता सुनाने कौन आता है, गजाधर। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो नमो नमः। अरस यानी होता है नीरस जन, ठीक है ना। सर्वेभ्यः यानी सभी, और अरस यानी होता है नीरस जनों को, नमो नमः यानी बार बार नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। क्या कहता है गजाधर कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य यानी विषय बनाकर, है ना, आधुनिक वैद्य को क्या बना करके, विषय बनाकर, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि यानी अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्य राजा नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमः तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हे यम के भाई वैद्यराज, क्या कहता है, हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, क्या कहता है गजाधर कि वैद्यराज यमराज के सहोदर बोले, यानी यमराज का सगा भाई, सहोदर यानी सगा भाई यमराज का। तो क्या कह रहा है कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम यानी तुम्हें नमस्कार है,
यमः तु हराति हरति प्राणान। जो यम है ना, यमराज जो है तो क्या करता है, प्राणों को नष्ट कर लेता है या हर लेता है। वैद्य प्राणान धनान च, लेकिन जो वैद्य है तो वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वय उच्चय हंसत, सभी जो है जोर जोर से हंसते हैं। क्या कहता है कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, ठीक, तुम्हें क्या है, नमस्कार है। वैद्यराज को यहाँ पे यमराज का सगा भाई बोला गया है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि जो यम होता है, यमराज जो होता है तो वो केवल प्राण हरता है, लेकिन जो वैद्य होता है तो प्राण और धन दोनों को नष्ट कर देता है, दोनों हर लेता है। तो सभी जोर से हंसते हैं। तभी कालांतक कहता है, अरे वैद्याः तु सर्वत्र परंतु ना में ना ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारण। जनसंख्या को निवारण यानी जनसंख्या को कम करने में, कुशला यानी कुशल, माँ सदृशा यानी मेरे समान, ना यानी नहीं, ते यानी वे। कहता है कालांतक कि अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, सर्वत्र यानी सभी जगह, परंतु ना ते मादृशा, लेकिन वे जो है तो मेरे जैसे नहीं है। ते यानी वे है ना, ना यानी नहीं, मादृशा यानी मेरे समान, लेकिन वो मेरे समान या मेरे जैसे नहीं है। कुशला जनसंख्या नहीं, मतलब मेरे समान कुशल जनसंख्या निवारण में नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि वैद्य तो सभी जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे समान कुशल कोई नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः यानी आप सभी, ममापि यानी मेरे भी काव्य को आप सभी सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, न अहम गतो न मे भ्राता कश्चित् हस्तलाघवः। चिता जलती हुई, चिता को देखकर, पर प्रज्वलिता यानी जलती हुई, चितां यानी चिता को, दृष्टवा यानी देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य को क्या हुआ, विस्मय गता है यानी विस्मय होता है, बड़ा आश्चर्य होता है वैद्य को कि ना अहम गतो ना मैं भ्राता, मतलब ना तो मैं ही गया ना ही मेरा भाई, कश्चेदम हस्तलाघवा, तो ये किसके हाथ की चतुराई है, ठीक है ना। अर्थात किसके हाथ की चतुराई है, तो दवाई की चतुराई है। उसने ऐसी दवाई कर दी कि सभी जो है तो जो खाया वो सीधे परलोक सिधार गया। तो उसकी चिता को देखकर क्या कहता है कि ना तो मैं ही गया ना ही कौन गया, मेरा भाई गया। तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, अर्थात किसके हाथों से यह मारा गया, तो इन्हीं के द्वारा, वैद्य के द्वारा लिखी गई दवाइयों से ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो सभी फिर से हंसते हैं, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं बच्चों, ये हास्य कविता है, ठीक है। हास्य कविता के माध्यम से पब्लिक को हंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तुंदिला, तुंदस से ऊपर हस्तम अवतार्यन यानी होता है फेरना, घुमाना। तुंदस यानी पेट, पेट के ऊपर हाथ को फिराता हुआ घुमाता है। तंदिलो क्या, तुंदल्यो अहम, क्या कहता है कि मैं पेटू हूँ, क्या हूँ, पेटू हूँ। भो यानी अरे, ममाप इदम काव्यम श्रूयताम, तुंदिल कहता है कि मैं पेटू हूँ, तुंदिल हूँ, है ना, मेरी भी कविता को सुनो, जीवने धारिताम चा, और जीवन में धारण करो, ठीक है ना। क्या कहता है, सुनो और जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, पर अन्न यानी तो पराए अन्न को, और प्राप्य यानी क्या होता है, पाकर। दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, क्या कहता है, पराए अन्न को पाकर, है ना, माँ शरीरे दया कुरु, अर्थात शरीर पर दया मत कीजिए। यदि पराया अनाज मिल जाए, पराया भोजन मिल जाए खाने के लिए, तो फिर शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि परा अन्नम दुर्लभम लोके, कहता है कि पराया अनाज तो या पराया भोजन तो इस संसार में क्या है, दुर्लभ है, ठीक है ना। शरीराण पुनः पुनः मिले, शरीर तो बार बार मिलता है, लेकिन पराया अनाज जो है बहुत ही दुर्लभ है, जो कभी नहीं मिलता है। अर्थात शरीर, जब व्यक्ति मर जाता है उसके मरने के बाद फिर जन्म मिलता है, फिर जन्म मिलता है, फिर जन्म मिलता है। तो यही कह रहा है कि पराया अन्न को पाकर जो है इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, मत कीजिए, इस शरीर पर दया मत कीजिए। पराये अन्न को पाकर या पराये भोजन को पाकर शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न का मिलना बड़ा ही क्या है, दुर्लभ है। इस संसार में पराये अनाज का मिलना क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन शरीर तो बार बार मिलता रहता है, जब इंसान बार बार जन्म लेता है तो शरीर बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्त, सभी जो है फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर आगे देखिए, चरवाक,
आम आम हाँ हाँ। शरीरस्य पोषण सर्वथा उचित में, क्या कहता है कि शरीर का पोषण हर प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, क्या कहता है यदि धन नहीं है तो भी तब भी ऋण करके, कृत्वा यानी ऋण करके, पौष्टिक यानी पौष्टिक, पौष्टिक अपदार्थम यानी भोजन या भोज्य पदार्थ कह सकते। ए भोक्तव्यम, क्या कहता है कि धन नहीं है तो ऋण करके पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। तथा कथयत चरवाक कवि, जैसा कि चरवाक कवि ने कहा है, यत जीवत यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जिए, सुखम जीवेत मतलब जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके कर्ज लेकर के क्या करे, घी पिए। ठीक, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण करके घी पिए। श्रोता सुनने वाले कहते हैं, तरह ऋण से प्रत्यर्पण कथम, प्रत्यर्पण यानी होता है लौटाना, कथम यानी कैसे, तरह यानी तो, ऋण से यानी ऋण का, तो फिर ऋण कैसे लौटाएं जब ऋण करके घी पी रहे हैं, है ना, कर्ज लेकर के घी पी रहे हैं तो कर्ज लौटाएं कैसे। तो चरवाक बताते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम यानी सुनो, मम यानी मेरी, अवशिष्ट यानी बचे हुए, काव्यम यानी काव्य को, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो। घृतम की क्या कह रहा है, घृतम पीत्वा ऋणम कृत्वा, सॉरी, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जना, क्या कहता है, घी पीकर श्रम करके, घी पीकर श्रम कर ऋण को लोग लौटा दें। क्या कह रहा है कि घी पी करके, श्रम करके, घी पीकर श्रम करके ऋण लौटा दें, कर्ज लौटा दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरकः एकः बालकौ अपि आशु कवितां रचयत् हास्यपूर्वकं च श्रावयत्, कविता पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी क्या करता है, बालक भी आशु कविता यानी सुंदर कविता की रचना करता है, हास्यपूर्वकम च श्रावयत् और हास्यपूर्वक उसे क्या करता है, सुनाता भी है। क्या कविता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि श्रूयताम भो ममापि काव्य, मतलब अरे सुनो सुनो मेरे भी काव्य को। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज लोलूपम कालांतकम च वैद्यम चरवाक च नमाम्यहम, क्या कहता है, गजाधर को, च यानी और, एव यानी ही, गजाधर कवि को, क्या कह रहा है, गजाधरम कविम चैव, गजाधर और कवि को भी, कवि को तुंदिल भोज लुप्त, और तुंदिल के जो खाने की इच्छा है ना, खाने की जो लोलुपता बनी हुई है या भोजन खाने की लालच को, कालांतक को तथा वैद्य चरवाक सभी को क्या है, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहा है कि गजाधर का और क्या, चैव इच्छा यानी और, एव यानी ही, गजाधर और कवि को तुंदिल यानी पेटू और उसकी खाने का जो लोभी है, तुंदिल जो है कैसा है, खाने का लोभी है, कालांतक और वैद्य चरवाक को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुना करके हा करके हंसता है वह बालक भी, अन्य चापि हसन्ति और सभी भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति और ऐसा करके सभी जो है तो घर चले जाते हैं। तो बच्चों ये था आज की वीडियो में हमने पढ़ा चतुर्था पाठः हास्य कवि सम्मेलनम, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसे हमने अनुवाद सहित पढ़ा। यहाँ पे देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, है ना। अगली वीडियो में बच्चों हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।